Good morning, students. How are you? Let's we start chapter number 5, respiratory and circulatory systems. Our body is a living and thinking machine with a various part or a organ. हमारी जो बॉडी है वो लिविंग एंड थिंकिंग यानी कि लिविंग है और थिंकिंग सोचने वाली एक मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और या फिर ऑर्गन्स होते हैं. Several organs together do one major job for the body. यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके एक बॉडी को बनाते हैं और एक साथ वर्क करते हैं. दीज ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और ये जो पूरा सिस्टम है एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है. लेट्स अर्स स्टार्ट टू ऑर्गन सिस्टम इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. इन ऑर्डर टू लिव वी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कंसिस्टेंटली. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं रेगुलरली, कंटिन्यूसली या रेगुलरली ब्रीथ करते हैं. इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग. और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द. अभी जो ब्रीथिंग में ही हमारी हेल्प करता है इसके लिए कुछ हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के लिए. कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के जो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ब्रीथिंग इज अब ये तो हमारे हेल्प करते हैं. अब आता है कि ब्रीथिंग क्या है. ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस इन विच we take in air and then exhale in out from the body. यानी कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को या एयर को लेते हैं और बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से. इट कंसिस्ट टू फेसेस. और इसके दो फेसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलरेशन. इनहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर. इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं. और एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो एयर है वो बाहर निकालते हैं. when we breathe in when we breathe in air fills the lungs and so the chest move outward. और जब हम ब्रीथ करते हैं यानी कि एयर को लेते हैं तब हमारा चेस्ट बाहर की तरफ मूव करता है यानी कि फूल जाता है. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ को निकालते हैं बाहर तो हमारा चेस्ट बाहर की जब तो हमारा चेस्ट क्या है, अंदर की तरफ लंग्स हमारे दब जाते हैं और चेस्ट अंदर की तरफ दब जाता है. अब है इसमें एक पॉइंट है जैसे कि द एयर वी ब्रीथ इन द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच इन ऑक्सीजन. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड द एयर वी ब्रीथ आउट एज द मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड जम्स. और हम क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. इट ऑल्सो कंटेन मोर वाटर एंड वेपर. और उसके साथ वाटर वेपर भी होते हैं. हाउ डज. अब आता है हमारा ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है. इसमें ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिगर दिखाए गए हैं. पहला पार्ट है नोज. नोज से हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज. यानी कि हम जो ब्रीथ करते हैं वो नोज से करते हैं. और फिर है विंड पाइप. इसमें सेकंड पार्ट दिखाया गया है विंड पाइप. विंड पाइप करता है वी टेक्स दिस एयर डाउन टू द लंग्स इन द चेस्ट रीजन. और जो विंड पाइप है, जो हमने विंड ली है, एयर ली है, वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स पर जाती है. और फिर थर्ड है हमारा पार्ट लंग्स. लंग्स क्या है, देयर आर टू लंग्स. अब हमारे कितने लंग्स हैं, दो लंग्स हैं. द लंग्स आर सॉफ्ट, लाइट एंड स्पंजी. और लंग्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं और स्पंजी होते हैं. एंड डेडिकेटेड ऑर्गन्स. एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द लंग्स. और ये क्या करते हैं, गैस को जो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस गैस को एक्सचेंज करते हैं. यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं.
फोर्थ है हमारा, और इसमें लंग्स में ही ये बना हुआ है, लंग्स आर द प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, यानी कि जो लंग्स हमारे प्रोटेक्ट हैं वो रिब केज से प्रोटेक्ट हैं। और फिर है डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ लार्ज एंड डेमो शेप्स मसल्स, यानी कि जो डायाफ्राम बना हुआ है वो लार्ज एंड डेमो शेप में होता है। इट सपोर्ट द लंग्स, और ये लंग्स को सपोर्ट करता है, सेफ रखता है। नेक्स्ट, हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। अब आता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। एज वी ब्रीथ इन एयर द लंग्स आर फिल्ड विथ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स में फ्रेश एयर ऑक्सीजन के रूप में फिल होती है। दिस ऑक्सीजन रीच डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू द ब्लड, और यही ऑक्सीजन है जो बॉडी में, हमारी बॉडी के प्रत्येक हर पार्ट में पहुंचती है ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन और हर पार्ट में पहुंचती है। सेकेंड पॉइंट है, इन रिटर्न द बॉडी पार्ट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब रिटर्न में, यानी कि कार्बन जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में घुल गई है, और उसके रिटर्न में जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच रीचेज द लंग्स थ्रू द ब्लड्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आ जाती है, हमारी रिटर्न होती है, और द लंग्स रिपल दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विद ब्रीथ आउट, और ब्रीथ आउट के केस में यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल देते हैं लंग्स। बट हाउ डज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के टॉपिक के लिए इतना, बाय।